भेदियाश्रम। और पुनः चिंतित थे अब क्या लिखें, तो धीरे धीरे ध्यान करते करते 17 पुराण लिख दिए। उतने पर भी उनका दिमाग शांत नहीं था, बेचैन थे और सोचे अब क्या लिखें क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। देवर्षि नारद घूमते घूमते एक दिन आ गए। अरे वेदव्यास जी महाराज अब क्यों दुखी है, क्या कारण है? कि महाराज देखिए ना, मैं 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, एक वेद के 4 भाग कर दिए, उसके बाद भी मेरा दिमाग शांत नहीं है, क्या करेंगे? तो कहें कि वेदव्यास जी अभी तक तो आप पूरे संसारियों के बारे में लिखे हैं, भगवान के बारे में आप नहीं लिखे हैं। आप भगवान कृष्ण की कथा को दिमाग में चिंतन करें, मन से चिंतन करें और उन्हीं की लीलाओं की कथा को लिखें, तभी आपके जीवन में शांति होगा। अरे उन भगवान की कृपा से मैं दासी पुत्र था, आज देवर्षि नारद के रूप में यहाँ बैठा हुआ हूँ। नारद जी कहते हैं कि मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से मैं देवर्षि नारद हो गया। कहते हैं कि अहम पुरातीत भवम मुनि दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्रार्विशनीर्विवीक्षताम्। कहते हे वेदव्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी, मैं बचपन में ही मैं बहुत छोटा था, अभी मेरे पिताजी स्वर्गवास में थे और मेरी माँ मुझे लेकर इधर उधर लोगों के घर सेवा करती थी, हमको अपने पास रखी रहती थी। एक समय की बात है, हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए और संत जहाँ जाते हैं वहाँ भगवान की कथा गाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो उनके आश्रम में एक दिन मेरी माता हमको लेकर गए और काम कुछ मांगे, हे संत जी हमें भी आप इस भजन में सम्मिलित करिए, हम भी भजन करेंगे और आप लोग की सेवा करेंगे। संत कहे अंदर जाइए, जो पत्नियां हैं हम लोग की उनसे जाइए बात कर लीजिए, क्या सेवा वो लोग दे रही हैं। तो उनको गाय दुहने और गाय खिलाने का काम मिला। संत की पत्नियों ने गाय दुहने के लिए और गाय खिलाने के लिए काम सौंप दिया कि जाइए आप गाय खिलाइए और गाय की सेवा करिए। तो नारद जी कह रहे कि हे वेदव्यास जी, मैं छोटा था, मैं अपने माँ के साथ उन संतों के साथ रहने लगा। जब संत भोजन कर लेते थे, जो भोजन बचा रहता था वही भोजन मैं प्रसाद के रूप में खाता था। उसे शीत प्रसाद कहा जाता है, जिससे मेरा मन पवित्र हो गया, तन पवित्र हो गया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। मेरा धीरे धीरे मन उन संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में लगने लगा। आज जब चतुर्मास व्यतीत कर कर संत जाने लगे, मैं भी उन संतों के साथ जाने लगा। मेरी माँ मुझे बार बार रोक रही थी। उस संतों ने देखा कि बच्चा बहुत छोटा है, हम लोग के साथ जाएगा, इसकी माँ अकेले नहीं रह पाएगी। तो संत भगवान के मंत्र को देते हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, यानी वासुदेव गायत्री मंत्र दिए। वासुदेव गायत्री का अर्थ निकालेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दिए नारद जी को और संत चले गए। कहे कि बच्चा यह मंत्र जपते रहना, तुमको इसी शरीर से भगवान का दर्शन होगा। यह उपदेश देकर संत तो चले गए। कहे कि तुम अपने माँ की सेवा करो, माँ तुम्हारी बूढ़ी हो गई है, उसका कोई सहारा नहीं है, तुम्हें एक उसका सहारा हो। अगर तुम हम लोग के साथ चले जाओगे, तुम्हारी माँ अकेले नहीं रह पाएगी, अपने जाओ माँ की सेवा करो।
नारद जी संतों की बात मानकर अपनी माँ के साथ रहने लगे, लेकिन मन ही मन मनाते थे कि मेरी माँ कब चली जाती, इस दुनिया से कब चले जाते कि मैं भगवान का भजन करता, भगवान का चिंतन करता। एक दिन सायंकाल वेला में मेरी माँ गाय धोने गई, एक सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, सर्प ने डस लिया, मेरी माँ का प्राणांत हो गया। मैं अपने माँ का दाह संस्कार किया और उन संतों के कहने के अनुसार मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात दिन व्यतीत करते करते मैं थक गया था, हार गया था। एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठा और ध्यान लगाकर परमात्मा का चिंतन करने लगा। उस वह परमात्मा भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में हमको दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पद्म लिए दर्शन दिए। वह क्षणिक दर्शन था। वह दर्शन करने के बाद मेरा तुरंत नेत्र खुला, मैं देखा कहाँ है, तो परमात्मा को ध्यान हो गया। लगे खोजने, व्याकुल हो गए, वह कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, लेकिन मिले नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई, अभिपक्व कषायाणाम दुर्दशोऽहं योगिनाम। हे बालक, अभी तुम्हारा जो बुद्धि है बहुत कमजोर है। यह दर्शन केवल हमारे ऊपर आस्था और विश्वास बढ़ाने के लिए हुआ है। यानी आकाशवाणी हुई, परमात्मा कह रहे हैं हमारे ऊपर आस्था और विश्वास बढ़ाने के लिए यह आकाशवाणी हुआ है। कि संत कहे थे कि इस शरीर से तुमको भगवान का दर्शन होगा। तुम संतों की वाणी सत्य करने के लिए हम दर्शन दिए हैं, क्योंकि तुम बाद में यह ना कह सको कि संत व्यर्थ में कहकर चले गए, भगवान दर्शन नहीं दिए। तुम संतों की वाणी सत्य करने के लिए हम दर्शन दिए हैं। और तुम ऐसे ही निरंतर मेरी ध्यान करते रहो। जब प्रलय काल आएगा, जब यह तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाएगा, तब तुम पुनः अगले जन्म में मेरे पार्षद बनोगे। ये आकाशवाणी है। अब नारद जी ध्यान करते करते उनका जब देहांत हुआ, उस शरीर में दासी पुत्र थे, तभी देहांत हुआ। तो अगले जन्म में जब प्रलय हो गया, पूरा संसार जलमग्न हो गया था, जब पुनः नारायण ने सृष्टि उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न, ब्रह्मा जी सभी को बनाए हैं लेकिन कमल को नहीं बनाए हैं। कथा आगे है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए देवर्षि नारद। तो कहते हैं कि हे विद्यार्थी महाराज, भगवान की कृपा के द्वारा मैं कहा मैं दासी पुत्र था, आज देवर्षि नारद हो गया। भगवान के नाम लेने के कारण ही, भगवान का ध्यान करने के कारण कहा मैं दासी का पुत्र था और कहा आज देवर्षि नारद के रूप में वीणा लिए पूरे संसार में भ्रमण करता हूँ। अब मेरा पूजा असुर भी करते हैं, सुर भी करते हैं, ऋषि भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। देवर्षि नारद जी को देवता भी प्रणाम करते हैं, राक्षस भी प्रणाम करते हैं, महात्मा भी प्रणाम करते हैं, दुष्ट भी प्रणाम करते हैं, पापाचार्य भी प्रणाम करते हैं। सभी लोग देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि ना विद्यार्थी, यह भगवान की कृपा के द्वारा ही मैं हर जगह वंदित हूँ। आप उन्हीं की लीला का लेख करिए, उन्हीं का चिंतन करिए और उन्हीं की लीला का लेखन करिए। तब विद्यार्थी समझ गए कि हमें यही करना चाहिए। अपना वहीं से श्रीमन नारायण नारायण करते नारद जी चले गए। अब सरस्वती नदी के किनारे विद्यास जी महाराज भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं। विद्यास जी बोलते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। गणेश जी महाराज लिखते गए, विद्यास जी बोलते गए। भागवत महापुराण लिख कर तैयार हो गया। अब यह सोचे, यह तो पवित्र ग्रंथ है, इसे किसे दिया जाए। यह तो अगर हमारे पास दूध है और रखने के लिए कोई शुद्ध बर्तन नहीं है, फट जाएगा। पवित्र दूध है, बर्तन साफ नहीं है, उसमें रख देंगे तो फट जाएगा। बहुत बढ़िया ग्रंथ है।
धर्म अर्थ काम मोक्ष की वाणी है। अगर हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पा रही है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। तो यानी कि यह ग्रंथ उसी को दिया जाता है जो उसका उपयोग कर सके, ज्ञान उसी को दिया जाता है जो उसका उपयोग कर सके, ये नहीं कि ले जाकर उसका दुरुपयोग करे। तो नारद जी तो चले गए। अब वेद व्यास जी लिख दिए। लिखने के बाद सोचे किसको दिया जाए। सोचे हाँ, एक मेरा पुत्र जो जन्म लेते ही वन की तरफ चला गया, 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहा, और जैसे ही जन्म हुआ वह सीधे वन की तरफ चला गया। तो उससे बड़ा संत कोई है नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कोई, उसे ही देना चाहिए। लेकिन वह तो ध्यान करने गया है, उसे बुलाया कैसे जाए, बहुत कठिन है। तो कुछ शिष्यों को यह मंत्र याद कराए, कहे कि जाओ वन में और यह मंत्र गुनगुनाना। मेरा पुत्र सुखदेव अगर यह मंत्र सुनेगा तो मोहित हो जाएगा और वह चला आएगा। तो कुछ शिष्यों को मंत्र याद कराते हैं। व्यास जी महाराज वन में भेजते हैं, शिष्य जाते हैं और मंत्र गुनगुनाते हैं। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणा प्राविशद गीतकीर्तिः। कहते कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण वरहा पीडम यानी कि मोर के पंख को धारण किए हुए हैं, सुंदर मुकुट पहने हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कमर में वंशी को धारण किए हुए हैं, कान में कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं और ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने जा रहे हैं। ऐसे जब स्वरूप का वर्णन सुने सुखदेव जी महाराज तो मोहित हो गए। वाह, यह कौन पुरुष इतना सुंदर है जो मोर का पंख धारण किया हुआ है, आप वंशी को लिया हुआ है, ग्वाल बाल के साथ गाय चराने लगा है, कौन है? उठने समाधि उनका टूट गया, वो उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ध्यान आया रे छोड़ो यार, जो स्वरूपवान होते हैं उनके अंदर अभिमान भी होता है, छोड़ो जाने दो, नहीं जाऊंगा। तब तक दूसरे शिष्य ने कहा, दूसरे शिष्य ने दूसरा मंत्र बोल दिया। ओहो वकीयम स्तनकालकूटम जिह्वाशयापा ययदपि साध्वी लेभि गतिम धातृचिन्ताततुण्यं कौ वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वाशयापा ययदपि साध्वी, यानी कहते हैं पहले तो इनके स्वरूप का ध्यान करना है, अब इनके स्वभाव का बता रहे हैं। स्वरूप भी सुंदर होना चाहिए और स्वभाव भी, ये नहीं कि देखने से बहुत सुंदर अंदर कपट भरा हुआ है। तो पहले तो बताए कि मोर का पंख धारण किए हैं, पीताम्बर पहने हैं, मुकुट धारण किए हैं, इनका स्वभाव क्या है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अहो वक यानी अहो वक एक दैत्य था, उसकी बहन का नाम पूतना था। अहो वकी स्तन कालकूट, वह पूतना अपने स्तन में कालकूट विष को लगाकर भगवान कृष्ण को मारने के लिए जन्म के 6वें दिन ही आ गई। वह उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं पूतना सुंदरी का रूप धारण कर भगवान कृष्ण को गोद में ली और कालकूट विष पिलाने लगी। तो उस पूतना को भी भगवान माँ का गति प्रदान कर दी, उस पूतना को भी माँ का गति प्रदान कर दी।
अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिह्वाशयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतं धातृचित्तातपुण्यं कौवादयालुं शरणं व्रजेमः। यानी कि जो उनके शरण में जाता है वह कैसा भी हो, अगर एक बार उनके चरण में चला गया तो वह दोबारा हटने नहीं देते हैं। जो पूतना भगवान को मारने के लिए गई थी लेकिन माँ का काम किया था, वह पूतना स्तनपान कराई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो गति माता यशोदा को नहीं मिला, माता देवकी को नहीं मिला, वही गति पूतना को दे दी, माँ का गति प्रदान कर दी। तो सुने वाह, इसका स्वरूप भी अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है। चलो तुरंत उठकर खड़े हुए और सुनाओ ना। इसी से कहा गुरुदेव मैं तो बस यही इतना जानता हूँ और नहीं जानता। अगर और सुनना है तो अपने मेरे गुरुदेव के पास चलिए। मेरे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोक है, एक दो नहीं 18,000 श्लोक, अभी 2 श्लोक सुनाए हैं। ऐसे ऐसे उनके पास 18,000 श्लोक है। आप चले श्रवण करेंगे। कहे तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या है? कहे मेरे गुरुदेव का नाम कुछ लोग महर्षि वेदव्यास जी महाराज। अरे वो तो मेरे पिता हैं। तुरंत कहे चलिए तब सुखदेव जी को अपने पिता के पास लेकर आए। उनके पिता के पास सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, उनको यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और सीधे जनकपुर भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए। सुखदेव जी को ज्ञान लेने के लिए, यानी परिपक्व हैं कि नहीं, उनको लेने के लिए जनकपुर भेजते हैं। जनकपुर में राजा को संदेश भिजवाते हैं कि राजन मेरा पुत्र जा रहा है, इसको आप परीक्षा ले लीजिए।